जय हिंद साथियों। मैं बिहार राज्य दफ्तर चौकीदार पंचायत इकाई दरभंगा जिला से मैं जिला सचिव नवीन कुमार पासवान। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से पुनः आप लोगों को यह सूचना दे रहा हूं कि बिहार राज्य दफ्तर चौकीदार पंचायत के हम लोगों के मार्गदर्शक डॉक्टर संत सिंह महोदय, जो प्रांतीय सचिव महोदय के अध्यक्षता में पटना स्थित गांधी मैदान में जो बैठक दिनांक 18/12/2023 को हुआ, जिसमें बिहार के कोने कोने से हमारे चौकीदार, कार्यरत साथी एवं स्वैच्छिक सेवा से निवृत्त सभी वंचित साथी एवं एफजी साथी उपस्थित हुए। सभी उपस्थित हमारे कार्यरत साथी एवं स्वेच्छासेवक से वंचित साथी एवं एफजी साथी जो पूरे एकता के साथ बैठक में भाग लिए, उन्हें मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, हमारे डॉक्टर संत सिंह महोदय द्वारा जो अब एक बहुत ही निर्णायक कार्य योजना का जो प्रस्ताव एवं निर्णय लिया गया है, मैं उसे दिल से अभिनंदन एवं आभार प्रकट करता हूं। साथियों, हम लोग आपस में ही कई जगह बट करके काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि कुछ साथी हमारे बिना सोचे विचारे, बिना किसी के मार्गदर्शक लिए वो न्यायालय पहुंच जाते हैं। परंतु आपको ताज़ा मामला है साथियों, जो हमारे पुनः एक साथी दिनांक 12/12/2023 को जो पुनः एक हाई कोर्ट द्वारा एक निर्णय आया है, जिसका आवेदक प्रदीप पासवान, जो हाई कोर्ट में अपील किए थे, जिसका केस नंबर 6885/2022 है साथियों, जिस पर एक शब्द में ही हाई कोर्ट ने यह कह करके, यह लिख करके जवाब बना दिया कि चौकीदार दफ्तर से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इस पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पर भी हमारे साथी परेशान हैं और यहाँ वहाँ हाई कोर्ट में जाकर के कोई केस करते हैं, जिसका फलाफल हम लोगों को मिल जाता है साथियों। परंतु हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम लोग जो हाई कोर्ट में जो बैठे हुए जो वकील साहब है, बड़े बड़े जो अधिवक्ता साहब हैं, वो हम लोगों को बुर्बक बना करके पैसा ऐंठने का काम करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि आपका काम नहीं होगा, वो एक ही शब्द कहते हैं चौकीदार दफ्तर को, अरे आपको तो हम 2 महीना में आपको रिजल्ट दे देंगे। परंतु आप लोगों को यह तसल्ली हो गया होगा साथियों कि हम लोगों को शोषण करता है सिर्फ साथियों, देखता है कि चौकीदार मूर्ख समाज है, चौकीदार का जो संवर्ग है बहुत ही निचले तबके का है, इसको शोषण करना आसान उन लोगों को लगता है। इसीलिए हम लोगों को एक शब्द में बोलता है, अरे आपका लोग का तो फैसला हम 2 से 3 महीना में करा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पैसा हम लोग को ऐंठ लेता है लगभग 2 लाख 4 लाख रुपया, और हम लोगों का एक शब्द में एक उसका क्या कहते हैं आदेश निकल जाता है, उसका एक शब्द में एक ही डेट में खारिज हो जाता है। परंतु हम लोग उनकी भाषा को हम लोग समझ नहीं पाते हैं साथियों।
हमारे दिवंगत राम अवधेश बाबू, मैं उसे दिल से प्रणाम करता हूँ। जहाँ भी हैं वो स्वर्ग में हैं, मैं उन्हें दिल से प्रणाम करता हूँ। साथियों, वो बार बार बोला करते थे कि हम लोगों का न्याय न्यायालय से नहीं मिलेगा, हमारी न्याय एकता बना करके लड़ने से मिलेगा। जब तक हम लोग एकता के साथ अपने मार्गदर्शक जो प्रांतीय सचिव डॉक्टर संत सिंह महोदय हैं, जो प्रांतीय स्तर के जो नेता हैं, जिसे हम लोगों ने दायित्व दिए हैं, उनके दिशा निर्देश में हम लोग काम नहीं करेंगे तो हम लोगों को सफलता नहीं मिलेगा और हम लोग यूं ही दर दर भटकते हुए परेशान हो जाएंगे, जिसका नतीजा हम लोग देख लिए। कई साथी कई न्यायालय में गए, उसका नतीजा भी देख लिए। पूरे बिहार के 10 चौकीदार साथी हमको फ़ोन करके बोलते हैं कि भैया ये क्या, ये क्या, ये क्या। ये भैया सोचिए भाई, आपका तो आप ही के द्वारा केस किया गया है, क्या उसका निर्णय मिला? आप लोग भूल जाइए कि न्यायालय में जाने से हम लोग को सफलता मिल जाएगा। जब तक एकता नहीं बनाए रखिएगा, मैं पूरे बिहार के 1/1/1990 से लेकर के जितने भी हमारे एफजी साथी हैं, 25/2/2023 के पूर्व जितने भी स्वैच्छिक सेवा के आश्रितों द्वारा जो आवेदन दिया गया है स्वेच्छा से संबंधित, एवं 25/2/2023 के पश्चात जिसकी भी आवेदन देने के बाद जिसकी भी नियुक्ति हो चुकी थी परंतु उसे रद्द कर दिया गया है, एवं जितने भी हमारे माने क्या कहते हैं अंचल कार्यालय द्वारा गलत रूप से हमको जो चिट्ठी बिना सूचना के हम लोग को दे दिए और उसे हटा दिया, माने सेवानिवृत्त कर दिए, उन सभी को एक रास्ता पर आना पड़ेगा। आपकी लड़ाई आप स्वयं नहीं लड़ सकते हैं, आपकी लड़ाई एक एकता के साथ जो हमारे प्रांतीय डॉक्टर संत सिंह महोदय जो मार्गदर्शक रूपी जो आपका दिशा निर्देश दे रहे हैं, उनके तत्वाधान में ही काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगा। परंतु हमारे साथी कई भागों में बढ़ चुके हैं। मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि संगठन कहीं हो जाए लेकिन सभी की भावना एवं मकसद एक होनी चाहिए, परंतु हम लोगों में ऐसा नहीं है। हम लोगों में ईर्ष्या दोष की भावना अधिक भरा हुआ है, जिसका हम लोग को फलाफल शून्य मिलता है। कई पूरे बिहार में चाहे पूरे भारत में जितनी भी सरकारी कर्मचारी हैं, सभी का एक संगठन है, और संगठनों में कई संगठन हैं, परंतु सभी का मकसद सिर्फ एक होता है, विजय पाना। और विजय पाने के लिए एकता बनाए रखने की जरूरत है, लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं देखा जा रहा है साथियों। हम लोग आपस में ही उलझे हुए हैं, परंतु सभी चीज़ों को मैं भूल करके जितने भी चौकीदार दबदार में बटे हुए जितने भी संगठन चल रहे हैं, मैं उन सभी संगठन के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं पदधारक सभी साथियों से मैं बार बार अपील करता हूं कि अब हम लोगों को बंटने और बांटने की जरूरत नहीं है साथियों। हमें एक मकसद एवं एक संकल्प लेकर के अपने होने वाले हमारे पूर्वजों को जो
पूर्वज द्वारा दिए गए आन बान शान ये वर्दी, जिसे पाने के लिए हम लोगों को अब पटना के गर्दनी बाग में हम लोगों को उतरना पड़ेगा। इसके लिए जो हमारे प्रांतीय सचिव डॉक्टर सन सिंह महोदय 16 जनवरी 2024 को डेट निर्धारित किए हैं। मैं पूरे बिहार के तमाम सभी चौकीदार कार्यरत सभी साथियों एवं एफजी साथियों एवं स्वैच्छिक सेवा से वंचित सभी साथियों को मैं आग्रह और निवेदन करता हूं कि पूरे एकता के साथ दिनांक 16/1/2024 को गर्दनी बाग में भाग लेने का काम करें और अपने डॉक्टर सन सिंह महोदय के हाथों को मजबूत करें, जिससे हम लोग को सभी बिंदु पर लाभ मिल जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। साथियों, अब हम लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। अब मुझे सिर्फ एक खाम्हा पर ही खेमा पर रख करके रणनीति बनाने की जरूरत है। इसीलिए हम लोगों को जो दिए गए निर्देश को पालन करने के लिए पूरे बिहार के सभी जिला में 16/1/2024 से पूर्व अपने अपने जिला में पूरे थानों के साथ बैठक कर लें और पूरे एकता के साथ दिनांक 16/1/2024 को पूरे एकता सहमति के साथ पटना गर्दनी बाग में पहुंचने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।